बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कम्प्लेक्स लिपिड या कंपाउंड लिपिड्स। कम्प्लेक्स लिपिड और कंपाउंड लिपिड क्या है कि दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल लिपिड के साथ जुड़ते हैं और वो क्या बनाते हैं, कंपाउंड लिपिड्स। इसकी जो एग्जांपल है हमारे पास फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, गैंग्लियोसाइड्स एंड लिपोप्रोटीन्स। फॉस्फोलिपिड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिपिड है जो पेपर्स में मोस्टली पेपर्स में ना ज़रूर आता है। इनकी क्लासिफिकेशन आ जाती है फॉस्फोलिपिड्स की। क्लास आता है कि वो कहते हैं कि कंपाउंड लिपिड्स बताएं और साथ फॉस्फोलिपिड्स को एक्सप्लेन करें, तो इम्पॉर्टेंट है। बाकी ग्लाइकोलिपिड, लिपोप्रोटीन ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे पैराग्राफ हैं। तो आज जो मैं पढ़ाऊँगी वो आपको फॉस्फोलिपिड ही पढ़ाऊँगी और इस तरह पढ़ाऊँगी ताकि आपको उनकी जितनी भी हैं वो स्ट्रक्चर फार्मूला आपको याद हो जाए, और ताकि ये सिर्फ और सिर्फ लिखने वाला ना हो, आप डायग्राम बनाएं। मैं हमेशा आपको रिकमेंड करूँगी कि हर टॉपिक में मैं जिसमें डायग्राम बनती होगी मैं ज़रूर बनाऊँगी, बुक में नहीं भी होगी फिर भी बना के दिखाऊँगी। तो क्या है हमारे पास इसमें हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स हैं, ग्लाइकोलिपिड हैं, लिपोप्रोटीन्स हैं एंड गैंग्लियोसाइड्स हैं। यहाँ पे के गैंग्लियोसाइड। तो इसमें फॉस्फोलिपिड्स में आगे कौन कौन से आते हैं हमारे पास, ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड एंड स्फिंकोफॉस्फोलिपिड। ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड जिसका हमने पता करना है वो क्या है, इनके नाम ज़रूर सबसे पहले याद कर लें। फॉस्फेटिक एसिड, लैक्टिन, कफेलिन, फॉस्फेटिडाइल इनस्टॉल, फॉस्फेटिडाइल सीरीन, प्लाज्मोजेन, कार्डियोलिपिन। ओके, फॉस्फेटिक एसिड, लैक्टिन, कफेलिन, फॉस्फेटिडाइल इनस्टॉल, फॉस्फेटिडाइल सीरीन, प्लाज्मोजेन एंड कार्डियोलिपिन। फॉस्फोलिपिड सबसे पहले आप लोगों को याद होना चाहिए कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको कहा था कि ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल्स की जो मॉलिक्यूलर फार्मूला, जो स्ट्रक्चर फार्मूला है वो याद कर लें। उसके बाद आपको फॉस्फोलिपिड के जितने भी स्ट्रक्चर फार्मूलाज हैं वो आपको तब याद होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉस्फोलिपिड में जो पहला जो आता है वो हमारे पास आता है फॉस्फेटिडिक एसिड। फॉस्फेटिडिक एसिड, अगर किसी को ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल्स मीन फैट्स का फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद है, सबसे पहले फॉस्फेटिडिक एसिड होता क्या है, ये क्या है, सिंपलेस्ट फॉस्फोलिपिड है। सिंपलेस्ट फॉस्फोलिपिड फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ पे होता है, हमारा टिश्यूज़ में प्रेजेंट होता है। सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन इनकी कहाँ पे आते हैं, टिश्यू। उसके बाद हमारी क्या है, ये सिंथेसिस, ये इसकी इंटरमीडिएट है, सिंथेसिस ऑफ ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल इसका इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट से ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल क्या है, एंड इमीडिएट इन द सिंथेसिस ऑफ ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल। ठीक है, फॉस्फेटिडिक एसिड क्या क्या बनाता है, फॉस्फोलिपिड और ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल इमीडिएट, इसके दरमियान में फॉस्फोलिपिड बनता है। उसके बाद इसकी मैं डायग्राम अगर आप लोगों को याद है, उसकी डायग्राम आपको याद है ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल की, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे R डबल बॉन्ड O, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे CH, यहाँ पे भी CH, यहाँ पे भी CH2, यहाँ पे सिर्फ CH होता है, यहाँ पे CH2। ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया था एसाइल ग्रुप अटैच होते हैं। ये एसाइल इधर जैसे अटैच है ना, यहाँ पे O लगाओ, सॉरी ये एसाइल है O, और यहाँ पे क्या होता है, एसाइल ग्रुप अटैच होता है, कार्बन डबल बॉन्ड O R, और इधर क्या होता है फॉस्फेटिडिक एसिड में ये सारा बन गया मोनो, ये हमने क्या बनाया, डाइएसाइल ग्लिसरॉल बना। और यहाँ पे क्या होता है, PO4 नेगेटिव, मतलब फॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल अटैच होता है। जिसको भी आप लोगों में से जिसको भी ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल का फार्मूला याद है उसके लिए ये बनाना कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पे इन्होंने ये ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल का फार्मूला बनाया है, ये देखो PO4, इसके साथ इसको एसाइल ग्रुप कटा के PO4 अटैच कर दिया। ये हमारे पास क्या है, फॉस्फेटिडिक एसिड। अब यही जो है ना आगे यूज़ होने हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया क्या, फॉस्फेटिडिक एसिड। उसके बाद हमारे पास क्या आना है, उसके बाद यही फार्मूला। अब अगर आपको ग्लिसरॉल का, वो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल का फार्मूला याद है तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है,
जो हमारे पास फॉस्फोलिपिड की है वो क्या है, लेक्थिन। लेक्थिन का जो है उसको हम लोग शॉर्ट में से कहते हैं फॉस्फेटिडाइल कोलिन। क्या मतलब है कि फॉस्फेटिडिक एसिड प्लस कोलिन। कोलिन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ये होता है CH3 प्लस CH2, और यहाँ पे नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल होता है, यहाँ पे CH3 एंड CH3। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ ये। अब ये जो पूरा फॉर्मूला है ना, ये वाला, ये होता है इसके साथ अटैच हो जाता है। अब मैं इसका फॉर्मूला बनाऊंगी। ये वाली चीज़ें ना आप लोगों ने अपने दिमाग में ना, जैसे एक होता है ना, वो बना के रखना अपने माइंड में, एक वो पूरा क्या कहते हैं इनको, समरी बना के रखना अपने माइंड को, इस तरह जैसे प्ले करते हैं ना कि ऐसे होगा तो ऐसे होगा, ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा। ये इसमें रट्टा सिस्टम नहीं है। इसमें बच्चे अगर आप अपना दिमाग लगाएंगे ना तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। तो CH यहाँ पे डायसाइल ग्लिसरॉल बना हुआ है हमारा, यहाँ पे ये और यहाँ R, इस ये चला, ये वाला जो है इसके साथ ये P डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और इसके साथ क्या होगा, ये लग जाएगा कोलिन CH2 और साथ N, और इधर तीनों के साथ RR ग्रुप CH3। ये हमारे पास क्या होता है, लेक्थिन। लेक्थिन का फॉर्मूला क्या है, लेक्थिन यहाँ से देखो, इन से यहाँ पे इन, फॉस्फेटिडाइल कोलिन। लेक्थिन का दूसरा फॉर्मूला है फॉस्फेटिडाइल कोलिन। ये हमारे पास क्या होता है, लेक्थिन हमारा क्या होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मोस्ट अबंडेंट ग्रुप ऑफ फॉस्फोलिपिड, जो कहाँ पे होता है, सेल मेम्ब्रेन में होता है, सेल मेम्ब्रेन में। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, लेक्थिन जो होता है हमारे पास एग यॉक में होता है, और कोलिन एज अ बेस उसको इस्तेमाल किया जाता है, फॉस्फेटिडिक एसिड प्लस कोलिन मिलके बनाता है। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है कफेलिन। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो कफेलिन है। कफेलिन हमारा क्या है, कफेलिन किस से, फॉस्फेटिडिक एसिड प्लस इथाइल इमाइन। ओके, इथाइल अमाइन याद होना चाहिए, इथाइल CH3CH2 NH क्या है, NH2 फॉस्फेटिडाइल अमाइन प्लस फॉस्फेटिडिक एसिड R, ये आप देख लें, ये आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये क्या है। यहाँ पे फॉस्फेट डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और यहाँ पे O नेगेटिव, ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों मिक्सअप करेंगे, क्या बनाएंगे हमारे पास, ये मैं इतना सा बना देती हूँ, बल्कि सारा ही बना देती हूँ। ठीक है, ये आपने ट्रिक खुद इस्तेमाल करनी है, खुद अपना दिमाग यूज़ करना है, अपना ब्रेन यूज़ करना है कि ये क्या हुआ है। फॉस्फेटिडिक एसिड का फॉर्मूला सब याद होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए CH2 और NH2, ये क्या हो गया हमारे पास, फॉस्फेटिडाइल कैफेलिन की फॉस्फेटिडाइल एथाइल अमीन। मैंने आपको डायग्राम के साथ समझा रही हूँ, काइंडली डायग्राम अच्छे से कर लेना। आपके फॉस्फोलिपिड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आ जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास फॉस्फेटिडाइल सीरीन है, उसका फॉर्मूला ये देखिए, यहाँ से फॉस्फेटिडाइल और साथ क्या है, यहाँ पे सीरीन ग्रुप अटैच है। सीरीन कौन सा है, अमाइनो एसिड होता है। सीरीन क्या है, अमाइनो एसिड होता है, अमाइनो एसिड। ठीक है, सीरीन का फॉर्मूला नेक्स्ट करके मैं बता देती हूँ, CH3CHCOO और यहाँ पे NH3, ये हो गया सीरीन का फॉर्मूला। ये क्या होगा, फॉस्फेटिडिक एसिड के साथ सीरीन जब होगा फॉस्फेटिडाइल सीरीन, इनके नाम याद रखने हैं। सबसे पहले फॉस्फेटिडिक एसिड,
ठीक है। फिर लेक्टिन, लेक्टिन को क्या कहते हैं, फॉस्फेटिडाइल कोलिन, केफेलिन फॉस्फेटिडाइल इथाइलोएमीन और फॉस्फेटिडाइल सीरीन। उसके बाद अब ये जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। एंड पे 3-4 डायग्राम, फॉस्फेटिडाइल इनस्टॉल, फॉस्फेटिडाइल और ये इनस्टॉल का फार्मूला, ये भी फार्मूला आपने याद करना है। ये देखिए आसानी से आपको याद हो जाएगा, इतनी जल्दी नहीं। ये सारा ये क्या होता है, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है। उसके बाद प्लाज्मिजन, प्लाज्मोजन हमारे पास क्या है, प्लाज्मोजन हमारा क्या होता है, फॉस्फेटिडाइल इथैलोअमीन। ठीक है। यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना है कि वहाँ पे तो ऊपर वो सिंपल होता था, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इथाइल ग्रुप अटैच है। ठीक है। और नीचे हमारे पास इथैलोअमीन अटैच है। ठीक है। इथाइल ग्रुप और इथैलोअमीन, इथैलोअमीन। ठीक है। इसका पूरा क्या है, फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल अमीन होगा, इथेनॉल अमीन ये था। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास दो रह गए हैं, कार्डियोलिपिन और स्फिंगोमाइलिन। कार्डियोलिपिन क्या होता है हमारे पास, कार्डियोलिपिन जो होता है मोस्टली क्या होता है, हार्ट मसल्स में प्रेजेंट होता है, हार्ट मसल्स में। ये किससे बनता है, डायफॉस्फेटिडाइल कोलिन। अब उसकी ना डायग्राम बहुत बड़ी है, मैं यहाँ पे नहीं बता सकती। अगर आप दोनों फॉस्फेटिडिक एसिड का फार्मूला लिख लेंगे और क्या करेंगे, वहाँ से ना ऐसे करेंगे कि जो फॉस्फेट है ना, दूसरे मॉलिक्यूल का जो फॉस्फेट ग्रुप है उसको हम लोगों ने अटैच कर देना है उसके साथ, जो फर्स्ट वाले जहाँ पे आर ग्रुप है वहाँ पे अटैच कर देना फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल के साथ। मैं आपको उसकी वो भी दिखा देती हूँ डायग्राम क्या है, और उसका आप लोग अगर सारा स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, यहाँ से समझ आती है यहाँ से कर लें, वहाँ से करना है तो वहाँ से आप कर लें। मैं आपको वहाँ पे ना एक डायग्राम, पूरी बुक मेरे पास बुक की इसके ऊपर एक पूरी डायग्राम पेजेस के ऊपर बनी हुई है, वो मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ। वहाँ से उनको स्क्रीनशॉट कर लें ताकि आपके लिए आसानी से याद हो जाए। उसके बाद हमारे पास एंड पे जो है स्फिंगोमाइलिन, वो कैरामाइड और स्फिंगोसिन, इसका भी बहुत लंबा स्ट्रक्चर है। इसमें उसको मैंने ऐसे याद करके कि पहले नंबर पे से फिर CH12 आ जाता है, फिर आगे क्या होता है, डबल बॉन्ड आ जाता है, फिर पहले के साथ ऐसे CH12 ये लगा होता है, फिर दूसरा डबल बॉन्ड आ जाता है, फिर उसके बाद OH आ जाता है, फिर उसके बाद जो होता है वो लंबी लाइन यहाँ पे बनती है, ये कोलिन इसके साथ अटैच होता है, और यहाँ पे NH और कार्बन डबल बॉन्ड, ये है हमारे पास स्फिंगोमाइलिन। ये सारा था हमारा क्या था, फॉस्फोलिपिड। इसके फंक्शन क्या है हमारे पास, ये मेम्ब्रेन्स में प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ पे होते हैं, हमारे मेम्ब्रेन्स में प्रेजेंट होते हैं, दूसरा क्या होता है, लेक्टिन केफेलिन, ये माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं। लेक्टिन केफेलिन कहाँ होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। क्या करते हैं, उसकी ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कंपोनेंट में मेंटेन करता है, उनको उनकी फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कंपोनेंट के। उसके बाद फॉस्फोलिपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट करते हैं, कहाँ पे, हमारे इंटेस्टाइन में। क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट इन इंटेस्टाइन। और लेक्टिन केफेलिन ये क्या करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में फॉर्मेशन करते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की कंपोनेंट के लिए। उसके बाद हमारे फॉस्फोलिपिड किस लिए एसेंशियल होते हैं, सिंथेसिस ऑफ लिपोप्रोटीन एंड, और क्या करते हैं, डिफरेंट ट्रांसपोर्ट करते हैं हमारे उसको, किसको कहते हैं, हमारे लिपोप्रोटीन फैक्टर्स को क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, लिपिड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास फॉस्फोलिपिड क्या करते हैं, एक्यूमुलेशन होने, फैट्स को ज़्यादा एक्यूमुलेट होने से बचाते हैं, हमारे लिवर में फैट को एक्यूमुलेट होने से बचाते हैं। उसके बाद हमारे के पास आता है कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। उसके बाद हमारे पास केफेलिन जो है वो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर है, केफेलिन। एंड उसके बाद सरफेक्टेंट्स हैं, सरफेक्टेंट्स क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे लंग्स में क्या करते हैं, वो सरफेस प्रोवाइड करते हैं ताकि इजीली जो हो हमारी। उसके बाद फॉस्फोलिपिड हमारे क्लोटिंग फैक्टर्स भी हैं, क्या हैं, क्लोटिंग फैक्टर्स भी। तो ये चीज़ें याद रखनी है, फॉस्फोलिपिड क्या क्या क्लोटिंग फैक्टर्स हैं। नंबर 1 मेम्ब्रेन इंटेग्रिटी को करते हैं, लेक्टिन केफेलिन माइटोकॉन्ड्रिया में क्या करवाते हैं, हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कंपोनेंट की फॉर्मेशन करवाते हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड करवाते हैं। उसके बाद एक्यूमुलेशन नहीं होने देते, ठीक है, फॉस्फोलिपिड फैट में। उसके बाद हमारे पास क्लोटिंग फैक्टर हैं। उसके बाद हमारे पास ब्लड क्लोटिंग फैक्टर हैं। और उसके बाद हमारे पास ये बहुत सारे हैं। और फिर रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल को वहाँ से रिमूव करवाता है हमारी बॉडी को, इसलिए फॉस्फोलिपिड बहुत इंपॉर्टेंट है। काइंडली ज़रूर कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर, दुआ में याद, अगर हो सकेगा तो मैं एक अलहदा वीडियो बना दूँगी फंक्शन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स की इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, दुआ में याद रखिएगा।